हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन 2.0। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी हिंदी उपन्यास की कहानी कहने जा रही हूँ, जिसका नाम है नया रास्ता। नया रास्ता आपको आईसीएसई में भी है, आईसीएसई के क्लास 10 का सिलेबस में भी है। और ये उपन्यास बहुत ही एक अच्छा इंस्पिरेशनल नॉवेल है और इसमें कई सारे भाग हैं। नया रास्ता, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इज़ ए न्यू वे टू थिंक अबाउट लाइफ। टू मतलब जब आपको लाइफ में कोई और होप नहीं रह जाता, तब आप किस तरह से अपने नए रास्ते को खुद ही बनाते हो, उस पे चलते हो और उससे कामयाबी हासिल करते हो। इसी चीज़ को लेकर के ये उपन्यास है। चलिए दोस्तों, इस उपन्यास का पहला पार्ट मैं आज पढ़ के आपको सुनाती हूँ। नया रास्ता नंबर 1 यानी कि एक पार्ट। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वे हमारे घर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक लड़की है नीलिमा, जो कि मिरर में यानी कि दर्पण में अपना चेहरा निहार रही थी और कुछ मुस्कुरा सी रही थी। और इसी बीच उसकी सहेली मीनू आकर के उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देती है और बड़ी प्रसन्नता से कुछ समय बाद ही उसके सामने आ जाती है। और नीलिमा के ये पूछने पर कि आज मीनू इतनी खुश क्यों है, बताती है कि उसका रिश्ता तय होने वाला है और उसको देखने वाले के लिए मेरठ से लोग आने वाले हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके पहले भी कई बार मीनू से रिश्ते आते थे, बट इंडियन ट्रेडिशंस और कंजर्वेटिव थिंकिंग या कुछ लोगों की सोच के अनुसार उसे गोरा नहीं कह करके और कुछ कम हाइट का कह करके लोगों ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींचे फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप न रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी।
परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों की एमए की परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपट कर झूम गई। मीनू प्रसन्नचित भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा, जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल न हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपनी बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से मीनू, जो कि थोड़ी डार्क कम्प्लेक्शन की है, जिसका हाइट में भी थोड़ा छोटा है, वो एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी यानी कि अबव 60% से पास होती है, जबकि उसकी वही फ्रेंड, जो कि शायद मीनू से ज़्यादा गोरी और सुंदर है, वो द्वितीय श्रेणी में यानी कि सेकंड क्लास में पास करती है, लेस देन 60%। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मीनू को कुछ कारणों से हीन भावना की उत्पत्ति में भी देखा जाता है और विजय की खुशियों में भी देखा जाता है। इस कारण से हम लोग को दोनों ही लड़कियों के नेचर व स्वभाव के बारे में पता चलता है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इस उपन्यास में क्या होता है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल कथा मंथन 2.0। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।